मरतबा। मजा आया, बहुत ठंडा मौसम हो गया। यादगार तो देख रहा है, देख ले इधर आ। ये ले, ये ऊपर तक तेरी नजर जाएगी। ठीक है सईद। अच्छा सईद, कैसा महसूस हो रहा है तुझे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये पहली बार आया हूं यहाँ पे। पहली बार? पैदा किधर हुआ है? लाहौर का रहने वाला? और तूने मीनार पाकिस्तान नहीं देखा हुआ? यार क्या बात है, पहली मरतबा। चल इसको प्यार कर यार फैसल यार, इसको यार कोई बात नहीं यार, तूने देख तो लिया ना यार। इसने पहली मरतबा यार मीनार पाकिस्तान देखा यार, मैं हैरान हो रहा हूँ। सही कितनी उम्र है? 28 साल हो गए, लाहौर में पैदा हुआ और इसने यार ये कभी यादगार नहीं आया, इसने मजे नहीं किए हुए ये वाले। अब देख लिया तूने, चल दुआ कर अब। नहीं तू कहने देना। ये कौन सी एक्सरसाइज है? असल में हम लोग सारे जो है ना अपर पे तो अपना फोकस रखते हैं कि उसको बड़ा अपना बना के रखते हैं कि अच्छा लगे, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ जो है ना, हमारी टांगे भी हैं, इनसे हमने चलना है। अगर वो मजबूत नहीं होंगी तो हमारे अपर का क्या काम है? तो हमने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो है ना अपनी टांगों पर भी फोकस करना है। उसके लिए ये है कि हम डेली बेस पर रनिंग किया करें, एक्सरसाइज करें, तो फिर मेरा ख्याल है कि अपर भी अच्छा लगेगा, पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा हो जाएगा। मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा है, ऊपर वाला अपर बना लेते हैं और नीचे टांगे उनकी इतनी इतनी पतली सी होती है और वो अच्छे भी नहीं लगते। बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर जब आपका एक जैसा होगा ना तो अब अच्छे लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम। 5 जनवरी का दिन, ठंडा सर्द इतवार का दिन, और मैं आया हूँ मीनार पाकिस्तान और मेरे साथ आए हैं दोस्त फैसल, फारूक और ये ऐसा दीवाना आया है, इसका नाम क्या है? सईद। मीनार पाकिस्तान तुमने देख लिया आज? सईद कहता है मैंने मीनार पाकिस्तान नहीं देखा, तो आज ये मीनार पाकिस्तान देखेगा असल में। सर ये बोल रहा है मुझे नजर नहीं आया मीनार पाकिस्तान। अभी नजर नहीं आया तुझे? मीनार पाकिस्तान ही नजर आया। अभी तुझे मीनार पाकिस्तान नजर आएगा, लेकिन एक शर्त है, तूने मीनार पाकिस्तान को देख के दुआ नहीं मांगनी। ठीक है? तो मीनार पाकिस्तान की तरफ हम जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ रहे और इंजॉय करें। बहुत सर्दी लग रही है मुझे, मैंने तो जैकेट कोई नहीं पहनी हुई, सिर्फ कोट है हल्का सा और शर्ट है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, इतने ज़्यादा लोग जो है ना नहीं नज़र आ रहे, शायद सर्दी की वजह से। तो चलते हैं आगे। ले जी, एक और बंदा हमें मिला है, फारूक कह रहा है कि मैं पहली बार देखा मीनार पाकिस्तान। तो मैं मेन आता था। अच्छा मेन आता था। आप मैं जो शाही किले वाली साइड से एंट्री लेके ना, हाँ वहाँ शाही किले चले जाता था। ये अच्छा, मैंने अब देखा है। अच्छा ये बदल गया ना, अब नई बन गई है, चेंज हो गया है। कुछ लोगों के लिए आसानी हो गई है, कुछ लोग तंग हो गए हैं, लेकिन अच्छा है, बेहतरीन है। अच्छा जी, सबसे पहले फैसल और फारूक, सईद है, आप कौमी तराना पढ़ते हो? शुरू कहाँ से होता है? हाँ, तो पता किसने लिखा? हफीज जलंधरी ने। अच्छा, तो आज आप उनके मज़ार पे सबसे पहले जाएंगे, हफीज जलंधरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पे। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने आपको मज़ार दिख रहा है ये, तो हम इसके पास जाएंगे, फातिहा खानी करेंगे, उसके बाद अगला काम करेंगे। तो फर्स्ट टाइम फैसल और फारूक और फिर सईद भी साथ है हमारे, और हम कौमी तराना जिन्होंने लिखा है शायद हफीज जलंधरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके मज़ार पे चलते हैं तो फातिहा खानी करते हैं। आप भी हमारे साथ रहें। खामोशी, वाह मज़ेदार माहौल है यार, इसी तरह का होना चाहिए, ठंडा। जो लोग इन दिनों में नारान, कगान, सवाद, मर्दान, जहाँ कहीं भी, नक्शा गली, पथरियाटा जा रहे हैं, गिलगित चित्राल जाएं ज़रूर जी, बिल्कुल। लेकिन इस वक्त जनवरी में लाहौर में भी माहौल बड़ा ठंडा है, बड़ा कूल है। तो मज़ार शरीफ के हम पास आ गए हैं, फातिहा खानी करते हैं यहाँ पे। एक मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ेंगे, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ करेंगे मुल्क पाकिस्तान के लिए, इनके दर्जात बुलंद करे अल्लाह ताला, हफीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो ये देखें जी, हम इस वक्त पहुँच चुके हैं, ठीक है। सारे
जूतियाँ नीचे उतार के अंदर चलते हैं, बातें करते हैं अंदर चल के। कौमी तराना बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ पाक सरज़मीन शादाबाद किशोर हसीन शादाबाद। और वहाँ पे पीर जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार। अंदर चलते हैं, वो अंदर से भी दिखाता हूँ आपको। दुआ करने के बाद आगे चलेंगे। अहले दिल की ज़िंदगी है ज़िंदगी, रूह की तबिंदगी है ज़िंदगी। हो गए रुखसत जहाँ नूरो सरवर, कुछ नहीं शर्मिंदगी है ज़िंदगी। हफीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर हाज़री दी, फातिहा खानी की। इसके बाद एक ख्वाहिश जो हमारे लड़के सईद की है कि वो कहते हैं कि मैंने कभी मीनार पाकिस्तान देखा नहीं, उसको पूरी करने के लिए भी उसको दिखाते हैं, उस तरफ ही चलते हैं। चलो आओ सईद, आपको दिखाएं मीनार पाकिस्तान। आ जाओ आ जाओ आ जाएगा सारा नज़र आ जाएगा। फारूक को एक डायलॉग याद है, पता नहीं अब कौन सा है, वो सुनाना चाह रहा है। फारूक क्या है? मामा ही अंडा खाया गरम अंडा ली मामा ही अंडा। वो एक व्लॉगर है मेरे ख्याल से, साउथ अफ्रीका की कोई फैमिली है, वहाँ पे बड़ा अच्छा व्लॉग कर रहा है वो। ये सामने मीनार पाकिस्तान यादगार के तौर पे जो बना हुआ है। मीनार पाकिस्तान में तो हम मौजूद ही हैं, तो ये वो यादगार मीनार दिखाते हैं सईद को आगे जाके। ये खूबसूरत व्यू था, मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं हम, ठीक है। देखने को तो बहुत सारा कुछ है इधर, लेकिन हम पहले विश पूरी करना चाह रहे हैं सईद की। तो सईद की विश है इंशाल्लाह पूरी होने वाली है। सईद ने सर जी जाते ही जफ्फी डाल लेनी है पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल जी, डालनी चाहिए उसको, जफ्फी क्यों नहीं डालनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से अब जफ्फी डालने के लिए फलांगना पड़ेगा, और वो वहाँ पे पाबंदी लग चुकी है कई अर्सा पहले से। अब ये एक लोकेशन देखें कितनी ज़बरदस्त, ये देखें, ये व्यू देखें कैसा है, वाह कितना ज़बरदस्त। इस तरह इधर भी देखें कितना व्यू ज़बरदस्त है। तो हम बस जा रहे हैं जी, ये सामने में लोग दिख रहा है, वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद वापस चलेंगे। छोटा सा हमारा व्लॉग होगा। खामोशी, वो सन्नाटा, सुकून, वाह मज़ा, और नेचर, फ्रेश एयर, खूबसूरत माहौल, बेहतरीन। तो यार सही कुछ बोलो, तुम तुझे मुंह में जुबान नहीं है। रेयान हो गया सर जी, रेयान हो गया क्या? रेयान, चलो आओ इधर आओ। लोहे का मोड़, कोई ध्यान से आना, कोई ध्यान से। ये देखो सईद, करीब से देखो, अब देख रहा है, वाह सईद, सईद डर लग रहा है तुझे मोर के पास जाने से? मोर तुझे खा नहीं लेगा, ये देख मैं जाता हूँ। सर मेरे सर में दर्द है, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए आया हूँ कि तुझे मीनार पाकिस्तान देखना है करीब से। क्या हाथ लगा के चेक करा, लोहे का प्लास्टिक का? फैसल तू किधर घूम रहा है यार? बस देखी ना टोजना डिग भाई। चल सही, तो पहुंच चुका हुआ है इस वक्त मीनार पाकिस्तान। बस इससे आगे नहीं। यादगार तो देख रहा है, देख ले इधर आ। ये ले, ये ऊपर तक तेरी नजर जाएगी, ठीक है सईद। अच्छा सईद, कैसा महसूस हो रहा है तुझे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ये पहली बार आया हूं यहाँ पे। पहली बार? पैदा किधर हुआ है? लाहौर का रहने वाला, और तूने मीनार पाकिस्तान नहीं देखा हुआ? यार क्या बात है, पहली मरतबा। चल इसको प्यार कर यार फैसल यार, इसको यार कोई बात नहीं यार, तूने देख तो लिया ना यार। इसने पहली मरतबा यार मीनार पाकिस्तान देखा यार, मैं हैरान हो रहा हूँ। सही कितनी उम्र है?
28 साल हो गया लाहौर में पैदा हुआ और इसने यार ये कभी यादगार नहीं आया, इसने मज़े नहीं किए हुए ये वाले। अब देख लिया तूने, चल दुआ कर अब। नहीं तू कहने जिन्हें लाहौर नहीं देखा जब मैं लाहौर ते जिन्हें मीनारे पाकिस्तान नहीं देखा और लाहौर दा नहीं हुन तू लाहौरी हो गया है। आज मैं हुन तू लाहौरी हो गया तेरे पता है। आज तू बताएगा ठप्पा कहाँ लगा। चलो आओ आगे चलते हैं यार। नहीं जी सईद ने देख लिया है जो भी देखना था। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं यादगार के तौर पे जो बना है मीनारे पाकिस्तान में निशान। हाँ 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 आपको बोर्ड भी दिखा दूं, चले आए बोर्ड भी देखते हैं। लेकिन जी यहाँ पे बोटिंग भी होती है ठीक है, लेकिन उसकी टिकट है, टिकट पे करनी पड़ती है आपको और उसके बाद जो है ना आपको ये राउंड एक देते हैं और आप इंजॉय करते हैं। तो आप चाह रहे हैं कोई इंजॉय करना कि नहीं? वैसे सर्दी बहुत ज़्यादा, पानी भी ठंडा होगा, गिर गए तो आप कुल्फ़ी बन जाएगी आपकी। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं इंजॉय करना चाह रहा। बोटिंग का शौक़ ज़रूर है लेकिन करता नहीं हूँ, संगा मंगा में ही। अभी लोग जो टिकट परचेज़ करेंगे उनको एक राउंड वो जो है ना ये करेंगे, इंजॉय करेंगे वो। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये भी है झीलनुमा बना हुआ जो है ना, यहाँ पे बोटिंग होती है। वो वहाँ पे टिकट है, टिकट एरिया उस तरफ चल के थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। चलो आओ यार। हाँ सही कह रहे भाई, बोट इधर से गुजरी है ना तो इस वजह से इस तरह है। हाँ जी वो वहाँ पे जो है ना टिकट सेंटर है इनका। जो पहले वाले ये यहाँ पे जहाँ पे रश नज़र आ रहा है ना, ये ट्रैक जो है ना जिस पे हम चल रहे हैं बहुत अच्छा है। सुबह मॉर्निंग के वक्त जो है ना बहुत सारे लोग इस ट्रैक पे जो है ना रनिंग वगैरह करते हैं और एंजॉय करते हैं और अपनी फिटनेस को बहाल रखते हैं। अज़ मोहब्बत चूँ खुदी महकम शूद खौफ हक कर बशिंदा आ कर ये खुश। शायर मशरी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी कम ही लोगों को समझ आती है और हमारी तो बसात ही इतनी नहीं है कि हम इसको समझ भी सकें। मैंने तो इतना ही सुना है कि जब कायद-ए-आज़म अपनी स्पीचेस करते थे पाकिस्तान बनने से पहले तो बहुत सारे लोग, आम लोग जिनको कुछ पता नहीं होता था लेकिन वो तालियां बजाते थे या शोर करते थे या जो नारेबाजी करते होंगे उनके हक़ में। उनका मानना ये था कि जो भी कायद बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और बिल्कुल इसी ही तरह जो है ना हम शायर मशरिक़ की जो बलबला अंगेज़ शायरी है उससे समझते हैं कि ये शायरी भी इसी तरह से है। जो आते हैं ना वो नहीं जाते वो साहब है मौसम के लिए आते हैं बहुत। और ये बलबला अंगेज़ शायरी जो है ना मुसलमानों के खून को गरमाती, जोश पैदा करती। लोग आए हैं जी, इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे ठंडी हवाएं हैं। फ़रूक भी इंजॉय कर रहा है। आज सबसे ज़्यादा जो इंजॉय कर रहा है ना वो सईद है। सईद कह रहा है मेरी तो दुनिया ही बदल गई है ना सईद? मामा अंडा सही देख के ये देखो कैसा ट्रैक बनाया हुआ है, वाह सही। ठंड तो नहीं लग रही तुझे? मैं वार्म अप हो गया हूँ। जब मैं आया था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी उसकी वजह मेरा ख्याल से हाँ ये वॉक करके ये चल के कुछ वार्म अप हो गया हूँ। और अच्छा हाँ ये वही है जिधर से हम आए हैं उधर से वापस जा रहे हैं भाई। जब जाएंगे उसको क्लोज कर देंगे अपने व्लॉग को। मोर्चे नहीं बन रहे, यहाँ पे भी कुछ बनेगा लेकिन अब वो हमें मैप तो नहीं बताएंगे क्या है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा जो भी होगा। ये मुझे लग रहा है कैफ़े बन रहा है ये वाला, ये भी कैफ़े, इस तरह करके कुछ इधर बनेगा। ये डांसिंग फाउंटेन भी है लेकिन ये मगरिब की नमाज जो अज़ान होती है ना उसके बाद इसको चलाते हैं।
तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है तब भी। हाँ बोलो यार, क्या कहते हैं फारूक, कैसा लग रहा है? ये सारे एरिया जो है ना, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अच्छा। मैं तो स्टार्टिंग से जो एंट्रेंस है ना, हाँ वहीं जी। से शाही के लिए चले जाता था। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि इतना डेवलप हो गया एरिया। हाँ पता कि ये बहुत बड़ा हो गया है। मुझे और लगा मैंने ही सिर्फ नहीं देखा। अच्छा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा हुआ। हाँ सही है। चलो यार, तू तो एंजॉय कर रहा है ना। फारूक पहली बार तो यहाँ पे घूम रहा है, थोड़ा सा ना उसे लग रहा है कि यार ये तो मेरी तो दुनिया ही बदल गई है फारूक? तो अभी ये वाला हिस्सा भी थोड़ा सा देखते हैं। पार्क ही अभी देख रहे हो ना, जो ये और तो समझ कुछ नहीं दुनिया देखा। बदल गई है, लेकिन ये मीनार पाकिस्तान बदल गया है। हाँ। ये ग्रेटर इकबाल पार्क है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अगर थक जाओ तो बता देना यार, बैठ जाएंगे थोड़ा, लेकिन मैं नहीं थका, मैं तो और चार्ज हो रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। क्योंकि मैंने तो इसके चक्कर भी लगाए हुए हैं, जब ये पहले पुराना मीनार पाकिस्तान स्टूडेंट लाइफ में सारे लगाते थे, रनिंग करते थे मॉर्निंग में, मैं भी करता था, लेकिन अब नहीं। किधर? वो क्या है रेस्टोरेंट, इसका नाम पता क्या है? बुंदू खान। ये बुंदू खान रेस्टोरेंट है भाई। ये जो हाथी बने हुए हैं ना, ये बुंदू खान रेस्टोरेंट है, ठीक है? तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, आ जाओ। अब जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे प्ले लैंड है जी बच्चों का। अगर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे जितने भी प्ले लैंड के अंदर चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्जेस नहीं है। आप आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, चल रहे हैं हम वहाँ पे ही। आपको इस जगह पे आके एक बेहतरीन रेस्टोरेंट भी मिल जाता है, बुंदू खान रेस्टोरेंट, ठीक है? ये लें, यहाँ पे लड़के भी पार्क में खेल रहे हैं टेबल। आ जाओ यार, सही देखो, एंजॉय कर लो। फारूक, आपके मतलब कि वो एक गेम है, वो उसको करो फौरी तौर पे जाके। और ये देखो, ये बच्चे इस पे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये फारूक इधर आओ जरा, कैरी करो मोबाइल को, मैं करता हूँ। चलो फारूक, जल्दी से करो। जल्दी करो फारूक। चलो यार, वापस लेके जाओ, वापस लेके जाओ जल्दी से। फैसल इस वक्त ट्राई कर रहा है। ओ फैसल, ओए फैसल, ओए जल्दी से, ओ तेरी खैर। चलो 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 फारूक, चलो जल्दी करो, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। चलो 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 चलो। लेकिन जो फारूक और फैसल ने एंजॉय किया, इनका वेट ज़्यादा था और वो मतलब वेट की वजह से शायद ज़्यादा चल नहीं रही, इस वजह से इन्होंने छोड़ दिया। बच्चों के लिए है और बच्चे इससे एंजॉय करेंगे। यहाँ पे भी बड़े एंजॉय कर रहे हैं, छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये ले पकड़, अच्छा जी, आ जाओ आ जाओ। मेरा ख्याल है अब चलते हैं यार, काफ़ी हमने घूम लिया। बहुत सारी चीज़ें हैं इधर एक्सरसाइज के लिए, ये पेट के लिए है तो जो फैसल कर रहा है। और इधर बच्चों की जो हाइट का मसला है, छोटे बच्चे इसके साथ इसी तरह बड़े कर सकते हैं। बड़ा मजा आ रहा है। चीज़ें साढ़े घर खराब हो गई है।
केयर नहीं की लोगों ने, इस वजह से ये सारा कुछ खराब हो गया। नहीं तो ये जिम की टाइप की चीज़ें सारी पड़ी हुई। तो ये दिखाओ, मतलब प्रॉपर एक जिम कर सकते थे यार। सारी की सारी चीज़ें खराब हो गई। अब तो खराब है। साइकिलिंग करनी थी, वो यहाँ पे आके फ्री में साइकिलिंग कर सकते थे। ये खराब है। मेरे अब कौन सही बनेगा? ये तो सही भी करना चाहिए वहाँ पे। एक्सरसाइज हो रही है और क्या हो रहा है? इधर हटना, मैं भी देखूं क्या है। ये कौन सी एक्सरसाइज है बा? सारी की सारी चीजें असल में हम लोग सारे जो है ना अपर पे तो अपना फोकस रखते हैं कि उसको बड़ा अपना बना के रखते हैं कि अच्छा लगे। लेकिन हमारी स्ट्रेंथ जो है ना, हमारी टांगे भी हैं, जिनसे हमने चलना है। अगर वो मजबूत नहीं होंगी तो हमारे अपर का क्या काम है? तो हमने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो है ना अपनी टांगों पर भी फोकस करना है। उसके लिए ये है कि हम डेली बेस पर रनिंग किया करें, एक्सरसाइज करें। तो फिर मेरा ख्याल है कि अपर भी अच्छा लगेगा, पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा हो जाएगा। मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा है, ऊपर वाला अपर बना लेते हैं और नीचे टांगे उनकी इतनी इतनी पतली सी होती है और वो अच्छे भी नहीं लगते। बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर जब आपका एक जैसा होगा ना तो अब अच्छे लगेंगे। आए आगे चलते हैं। हाँ जी फारूक साहब, कुछ बेहतर लग रहा है अब आपका? बिल्कुल हार्ट बीट तेज हुई है, जिससे बड़ी बेहतरी होती है। अगर आपकी लेकिन ज्यादा ही तेज ना हो जाए भाई तेरी हार्ट बीट। रनिंग करने के बाद ना डॉक्टर्स भी कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा आपका दिल हार्ट बीट ना हल्की से तेज होनी चाहिए जब आप रनिंग करें, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे उससे। रूटीन में जो है ना एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज होगी तो आप फिट रहेंगे। अगर आप और इसमें स्ट्रेस भी जो है ना आपका कम हो जाता है। बच्चों के खेलने के लिए सारा कुछ है। वेट आप चेक कर रहे हैं एक दूसरे का, तो वेट में मुझे लग रहा है फरूक का वेट ज़्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेट चेक किया जा रहा है जी। तो मैंने कहा कि क्या वो फरूक चोट लग गई, फरूक चोट लग गई, फरूक बच गया। ओए 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 फरूक, ओए 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 बड़ा जुल्म हो गया तेरे साथ फरूक। ओए यार ये तूने क्या हो गया है? बस 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 यार, बस तो कुछ हो जाएगा यार। गुस्सा करके आप लोग नहीं गुस्सा करके लगे, चोट लग जाएगी। आप में से किसी को चोट लग सकती है यार, किसी को चोट लग सकती है, चोट लग सकती है आप में से किसी को। लगता है फरूक को फिर लगेगी चोट। बस 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 शहीद भी इंजॉय कर रहा है। चलो यार बस करो, आ जाओ, बस करो यार, तुमने तो शुगल ही लगा लिया, बस करो। मौसम बहुत ही जबरदस्त है जी, बहुत जबरदस्त मौसम है। मजा आया, बहुत ठंडा मौसम हो गया। लेवल हो गया, लेवल। रात हो रही है और हम जो है ना अब वापसी मगरिब की नमाज के बाद। हाँ, मगरिब की अजान जो है ना इस वक्त शुरू हो चुकी हुई है। तो आप भी सारे नमाज पढ़ें। अपने जो आपके औकात हैं वो इस वक्त जो भी आपके पास है। हमारे पास इस वक्त मगरिब की अजान हो रही है तो मगरिब की पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।